बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्द की रेश में खुशामदीद। आज फिर हम अपनी नीटिंग की क्लास में हैं और बनाने जा रहे हैं खूबसूरत से मिटेन। ये जो है ये थोड़ी बड़ी बच्चियों के लिए है और ये जो है पिंक कलर का, तो इसलिए पिंक कलर का है इसलिए बाबा बेबी का है, लेकिन हम बाबा और बेबी दोनों का जो है वो इसी मेथड से जो है बना सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमारे पास ये ऊन है, बेबी बॉल है, ये ऊन की ज़रूरत होगी और उसके अलावा जो है सीज़र की ज़रूरत होगी ऊन काटने के लिए, और मार्कर की ज़रूरत होगी मार्क करने के लिए, और सीने के लिए सुई की ज़रूरत होगी, नीडल। और ये जो है मैंने सर्कुलर नीडल रखी हुई है जो हम फंदे उठाएंगे, फंदे जो है ना बाद में जो हम अलहदा करेंगे वो उसके लिए मैंने ये रखी है। और उसके अलावा जो है वो हम काम कर रहे हैं 4 नंबर की सिलाई से, ये 4 नंबर की सिलाई है, इससे हम जो है काम करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें जो है 45 नंबर वो घर कह लें, खाने कह लें या स्टिचेस कह लें, तो वो हमें डालने हैं 45। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑड नंबर में डालेंगे क्योंकि हम थम का हिस्सा जो है अलहदा करेंगे तो मार्क करने में आसानी रहेगी। तो ये मैंने डाले हैं। अच्छा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए जो है वो मैंने इसका बॉर्डर जो है वो पहले से बना लिया है। तो बॉर्डर जो है वो हम उसका 2 इंच का जो है हम बॉर्डर बनाएंगे। और फंदे जो है वो आपको मैंने सिलाइयों से बताए हैं, और या आपको जो आसान लगे जो तरीका आप उससे डाल सकती हैं। 45 खाने डालने के बाद या फंदे डालने के बाद जो है आप 2 इंच का बॉर्डर बनाएंगे। अच्छा, बॉर्डर जो है वो मैंने 2 उल्टा 2 सीधे का बनाया, लेकिन आप चाहें तो आप कोई और से भी डाल सकती हैं। जैसे आप एक का चाहें, एक उल्टा एक सीधा का, जो आपकी पसंद हो, जो आपकी चॉइस हो, वो आप उससे डाल सकती हैं। उसके बाद जो है वो मैंने सीधा सीधा बनाया है। सीधे सीधे की जो है मैंने 3 लाइन बनाई है। इसकी 4 लाइनें बनेंगी, अभी 1 लाइन बाकी है। तो ये मैं 1 लाइन और बना के फिर आपको बताऊँगी, फिर हम थम का हिस्सा अलग करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया है, बॉर्डर बनाया, बॉर्डर बना के मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद फिर हमने सीधा सीधा बना लिया। सीधा सीधा की जो है हमने 1 2 3 4 5 लाइनें की हैं, 5 लाइनें हैं और 10 लाइनें। उसके बाद हमने क्या करा है कि 22 खाने जो है वो हमने अलहदा कर लिए। 22 खाने करने के बाद ये 23 जो खाना आया है उसको हम मार्क कर देंगे यहाँ पर। ये हमारा सेंटर है। ये हमने मार्क कर दिया और मार्क करने के बाद हमने इसको दोबारा सिलाई पे चढ़ा दिया। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, अब हमने खाने बढ़ाने हैं थम के लिए। तो थम के लिए हम खाने बढ़ाएंगे। तो ये हमने मार्क करने के बाद जो है एक खाना हमने, अब आप जैसा आपको आसानी हो वैसा आप वो कर लें, बढ़ा लें खाना। मैंने ऐसे बढ़ाया है, ये बढ़ाएंगे, ये बढ़ गया। उसके बाद फिर ये वाला जो खाना है हमारा मार्क किया हुआ, ये हम बुनेंगे। ये जो मार्कर जहाँ पर लगाया हुआ ये हम बुनेंगे। ये हमने वैसे उल्टा बुन लिया, ये हमने वैसे सीधा बुन लिया। उसके बाद फिर हमने खाना मार्कर के बाद बनाया, दोबारा बना दिया। ये देखिए, यानी जो सेंटर का खाना था उस पर हमने दोनों साइड पे हमने बढ़ाया, एक इधर बढ़ा दिया एक इधर बढ़ा दिया, और ये हमारा दरमियान का है। यानी ये जो है 23 वाला जो है खाना उसके दोनों साइड पे हम बढ़ाते जाएंगे। आप देखें दरमियान में हमारे 3 खाने हो गए, और फिर उसके बाद हम ये सिलाई जो है कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हम रॉन्ग साइड पे आएंगे तो रॉन्ग साइड पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधा सीधा ऐसे ही बना लेंगे। और फिर जब हम राइट साइड पे आएंगे तो फिर हम एक खाना बढ़ाएंगे। इसी तरह से जो है वो हम कितने खाने बढ़ाएंगे, इसी तरह से हम 17 खाने बढ़ाएंगे दोनों साइड से। दरमियान के जो दोनों साइड हैं तो दरमियान का खाना जो है वो 17 होगा, और इधर जो है वो 8 खाने इधर होंगे और 8 इधर होंगे, यानी 16 खाने जो है वो होंगे। और एक सेंटर का जो हमारा है वो चलता चला आ रहा होगा शुरू से। ठीक है, अच्छा मैं अब इतना कर लूँ फिर मैं। अब देखिए हमने जो है ये पूरी 17 खाने जो है यहाँ पर हमने बढ़ा लिए पूरे थम के। अच्छा, अब देखिए अब यहाँ पर ये है 22 खाने। 22 खाने जो है वो हमने पहले बना लिया। अब हम उसका हिस्सा अलग करेंगे, थम का हिस्सा। तो देखिए 22 खाने हमने इधर करे, और बीच का जो 17 है वो हम उतार लेंगे, और 22 खाने इधर हम छोड़ देंगे।
तो देखिए 22 खाने यहाँ छोड़े, 22 खाने वहाँ छोड़े। उसके बाद फिर जो हमारा जो 23वां खाना था, तो 23वां खाना हमारा यहाँ पर सेंटर में आया। फिर उसके साथ जो है हमने 17 खाने के साथ हमने 8 खाने इधर बढ़ाए और 8 खाने इधर बढ़ाए। तो दरमियान में जो है हमारे 17 खाने जो हैं वो बढ़ गए थंब के लिए। अब हम उसको थंब के हिस्से को जो है वो अलहदा करेंगे। तो अलहदा कैसे करेंगे? अब हम 17 खाने जो हैं हम गुनेंगे। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये हमारे पास 17 खाने आ गए। और यहाँ पर देखें हमने 22 खाने हमने छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 खाने जो है ये हमें दूसरी साइड पे हमें छोड़ने। अब हम इसको यहीं से हम पलट जाएंगे। यहाँ से हम इसको हम खाली ये खाने गिनेंगे और ये खाने हम बनाएंगे। ये 17 खाने और ये खाना और ये जो 7 इधर के हैं 22 वो हम छोड़ देंगे। तो देखिए हमने क्या किया था, 22 इधर 22 उधर। उसके बाद फिर जो 23 का खाना दरमियान का जो आया था उसके साथ हमने खाने दोनों तरफ से बढ़ाए थे। बीच में वो खाना है। अब 8 खाने इधर बढ़ाए, 8 खाने इधर बढ़ाए, तो हमारे 17 खाने जो है वो आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम दूसरी सिलाई पे उतार लें, या हम मैं अभी पलट जाती हूँ, बाद में फिर मैं उतार लूँगी वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए अब हम इसको जो है हम पहला खाना स्लिप करेंगे और अब हमें कुछ खाने बढ़ाने घटाने नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 खाने वापस आते हैं। और ये जो है ये हम गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। एक खाना फिर हमारा इधर आ गया, तो हम इसमें अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे। इसको हम दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे और फिर इसको हम इसमें हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, बल्कि हम उस वक्त तक बुनेंगे जब तक जो है वो हमारी ये थंब की जो है लंबाई पूरी ना आ जाए। देखें ये मैंने पहले से करके रखा है, ये वाला, ये देखिए ये थंब का खाना अलग है, ये मैंने दूसरी सिलाई पे चढ़ाया हुआ है। एक सिलाई वही वाली है और एक सिलाई। देखें ये हमारी जो है थंब की लंबाई पूरी आ गई है। ये हमारी लंबाई जो है पूरी आ गई है। अब देखिए ये मैंने इसके जो है थंब के खाने अलहदा कर लिए और थंब की जो है लंबाई आप यहाँ से नापेंगे तो ये लंबाई तकरीबन आ गई है। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे, तो अब हम राइट साइड पे आएंगे और इसको हम बंद कर देंगे। ये क्योंकि हमारी लंबाई हो गई। जब हमारे 17 खाने हो जाएंगे तो हम उस वक्त तक बनेंगे जब तक हमारी जो है वो थंब की लेंथ ना आ जाए। तो देखिए अब यहाँ से अगर हम वो लाइन जो है वो हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन आई हैं हमारे थंब के ऊपर। अब हम राइट साइड पे आएँ, उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो एक सिलाई हम करेंगे, पहला खाना हम स्लिप करेंगे
और दूसरा जैसे हम बुनते आ रहे थे वैसे हम बुनेंगे। इसमें हम 17 खाने जब हमारे हो जाएंगे तो हम कोई खाना बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, बल्कि हम सीधा सीधा उस वक्त तक बनेंगे जब तक हमारे थम की लंबाई ना आ जाए। थम का साइज़ आ जाए तो फिर हम जो है उसको बंद कर देंगे। इसको हम बंद कर देंगे। आप चाहें तो ऊपर थोड़ा सा बॉर्डर भी बना लें और चाहें तो ऐसे ही बना लें, सादा बना लें, ये आपकी चॉइस है। इसका तरीका बिल्कुल वही है जो कि मैंने अभी इससे पहले जो ओपन है थम और ओपन फिंगर वाला बताया था, बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें जो है हमने शुरू में खाने बढ़ाए थे बॉर्डर के बाद, तो इसमें बॉर्डर के बाद जो है खाने नहीं बढ़ाए, बल्कि सिर्फ थम के खाने बढ़ाए। ये बहुत इजी वे में बन जाता है और जल्दी बन जाता है, ऊन भी ज़्यादा नहीं खर्च होता। और अगर आप कोई डिज़ाइन डालना चाहें डिज़ाइन डाल लें, 2 कलर का बनाना चाहें 2 कलर का बना लें। ये मीटिंग बनाते हुए आपको जो है वो ऑड नंबर में वो जो खाने जो हैं हमेशा ऑड नंबर में डालेंगी, इवन नंबर में नहीं डालेंगी, क्योंकि फिर बीच में जो है आपको मार्क करने में आसानी होगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आपको रिपीट कर दूँ दोबारा। ये मैंने पूरा बंद कर दिया है, ये हमारी थम की लंबाई आ गई है, यह मैंने बंद कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ये जो है धागे को हम इसमें से निकाल देंगे और थोड़ा सा धागा लंबा रख के ताकि सिलाई में हमें मुश्किल नहीं हो। थोड़ा सा धागा लंबा रख के काट देंगे। काट के और फिर इसके अंदर से हमने धागा निकाल के हमने बंद कर दिया। ये देखिए, ये हमारा ये बंद हो गया। अब और मार्कर निकाल लेंगे, मार्कर का आपको काम है। मार्कर निकाल लिया। अब हम इसको जो है यहाँ से हमें बनाना है, तो अब हम यहाँ इसको जो है इस सिलाई पे चढ़ाएंगे। अब ये खाने हम पूरे सिलाई पे चढ़ाएं। ये हमने चढ़ा ली। अब हम बुनना शुरू करेंगे दोबारा। अब हम यहाँ पर ऊन लगाएंगे। अब देखिए, जब हमारी लेंथ पूरी आ जाएगी हाथ की, जिस भी आप हाथ को बना रही हैं उसके थंब के बाद जो है ना, ये वाली फिंगर की अगर लाइन पूरी आ गई है, लेंथ पूरी आ गई है, तो आप फिर उसको लेंथ को बनाने के बाद जो है वो आप घटाना शुरू करेंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो बनाया है उसके थंब के बाद जो है वो कितनी लाइनें बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 लाइनें बनाने के बाद जो है वो मैंने 3 खानों का एक कर दिया। 3 खाने बनाए हैं और उसके बाद 2 का एक किया है, फिर उसके बाद 2 खाने बनाए हैं, फिर 2 का एक किया है। अब उसके बाद मैं एक खाना बनाऊंगी और एक का 2 का एक कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम घटाएंगे तो हमारे हाथ जो है हाथ की गोलाई रहेगी, जो गोलाई होगी हमारे हाथ की वो रहेगी। और आप चाहें तो आप सिंपल भी वो कर सकती हैं, जैसे मैंने थंब में आपको बताया है कि आप चाहें तो आप सिंपल भी इसको घटा सकती हैं। जैसा आप चाहें वैसे आप कर सकती हैं, लेकिन इसमें ये है कि आपके हाथ में जो है वो गोलाई रहेगी, तो फिंगर जो है आसानी से मूव कर सकती हैं। एक खाना बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 का एक करेंगे। देखिए, ये 2 का एक किया, फिर हमने एक खाना बनाया, फिर हमने 2 का एक किया, फिर हमने एक खाना बनाया, फिर हमने 2 का एक किया, फिर हमने 2 खाने बनाए, एक खाना बनाया, फिर 2 को एक कर, फिर एक खाना बनाया और इसमें 2 का एक किया। जैसे बच्चों के मीटिंग में करते हैं इसी तरह से करेंगे। एक खाना बनाएंगे और फिर 2 का एक कर,
फिर एक खाना बनाएंगे, फिर दो का एक कर, आखिर में दो खाने उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अच्छा, अगर लंबाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप हर सिलाई में घटा सकती हैं, और अगर लंबाई आपकी आ गई है पूरी तो आप हर सिलाई पे भी घटा सकती हैं। लेकिन सही तरीका जो है वो यही है कि आप राइट साइड से जो है वो आप घटाएं, और जो लेफ़्ट साइड होती है, उल्टी साइड जो होती है, उससे आप ना घटाएं। तो देखिए, अगर अभी मुझे चाहिए थोड़ी सी गोलाई तो मैं इसको सिलाई पूरी कर लूँगी, उसके बाद फिर तमाम खाने जो हैं घटा दूँगी, बल्कि एक का दो कर दूँगी, दो का एक कर दूँगी, और उसके बाद फिर जो आखिर वाला खाना बचेगा वो मैं सुई में पिरो के जो है वो निकाल देंगे, सुई में पिरो के। ये अच्छे हैं बच्चियों के लिए, जो है छोटी बच्ची के बना रही हूँ मैं ये। क्योंकि हाथ में ज़्यादा सर्दी लगती है तो इसलिए ये जो है हाथ जो है वो सेफ रहते हैं इसमें। देखिए, ये हमने, अब हम फिर राइट साइड पे आ गए, और राइट साइड पे हम तमाम खाने जो हैं दो का एक करेंगे। दो का एक किया, ये फिर इसमें दो का एक किया, फिर दो का एक किया, फिर दो का एक किया, ये हमने दो का एक किया, उसके बाद यहाँ पे भी हमने दो का एक किया है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे हमने दो का एक कर दिया, फिर हमने यहाँ पे भी दो का एक कर दिया। तमाम खाने जो हैं वो हमने दो का एक कर दिए। दो का एक कर दिया, फिर हम रॉन्ग साइड पे आ गए, तो हम ये पूरी सिलाई कर लेंगे, उसके बाद फिर हम ये सुई में उतार लेंगे इसको धागे में। देखिए, मैं एक दफ़ा फिर रिव्यू दे देती हूँ आपको कि जब हमारी लेंथ पूरी आ गई, हमारी फिंगर की लेंथ, थंब बनाने के बाद, थंब कंप्लीट करने के बाद जो है हमारी थंब कंप्लीट करने के बाद हमने दोनों हिस्से जोड़े, और जोड़ने के बाद हमारे पास पूरे खाने आ गए 45, तो हमने उसको जो है वहाँ तक बनाया है जहाँ तक हमारी फिंगर है, यानी जितना हमें लेंथ फिंगर की चाहिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद जो है वो हमने खाने घटाए हैं। खाने घटाए किस तरह से, पहले तीन खाने बनाए और दो का एक कर दिया। फिर जो लेफ़्ट साइड है, उल्टी सिलाई जो है वो हमने साथ ही बना ली। अब देखिए ये कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हम ऊन को कट कर लेंगे और इसको जो है वो हम नीडल में पिरो लेंगे। अब हम ये नीडल में पिरोएंगे।